जाए, कैसे ऐसे टूल्स डेवलप किए जाएं जिससे लोगों की प्रोडक्टिविटी, लोगों के काम करने के तरीके वो आसान हो सकें, और जो लोग करना चाहते हैं उसको वो जल्दी से फास्ट ट्रैक कर सकें, जल्दी से जो वो अचीव करना चाहते हैं उनको अचीव कर सकें। तो मेरे घर में आरसीएम बिजनेस पिछले 25 साल पहले आ गया था, जब मेरे पापा मिस्टर एस अत्री ने आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया था। और उनके काम करने के तरीकों को मैंने काफ़ी गौर से देखा, किस तरीके से उनका वर्किंग स्टाइल रहता है, किस तरीके से उन टीम मैनेजमेंट रहती है, किस तरीके से बाकी जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की चीज़ें हैं वो की जाती हैं। और पिछले 5-6 सालों से मैंने खुद आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया, उनको सपोर्ट किया, उनकी प्रेजेंटेशंस में हेल्प की, उनके कंटेंट को क्रिएट करने में हेल्प की। आरसीएम बिजनेस के कुछ जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, सिस्टमेटिक वर्किंग कैसे करनी चाहिए, उन सबको सीखा। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का रहा, तो मुझे कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लगी इस चीज़ में। उस समय पे मुझे लगा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए आज की डिजिटल एज में, आज की एआई एज में, आज की टेक्नोलॉजी एज में, जहाँ पे हम हर चीज के लिए मोबाइल फोन को यूज करते हैं। कुछ भी चीजें हमें सर्च करनी हो, कुछ भी चीजों का हमें यूज करना हो, देखना हो कि इसको कैसे यूज किया जाए, तो क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी हम ऐसे टूल्स को डेवलप करें जिसके थ्रू जो हम करना चाहते हैं, जिस गोल्स के साथ हम डायरेक्ट सेलिंग में आए, वो गोल्स हम जल्दी से अचीव कर सकें। तो उसी को सोचते हुए हमने इस आई एम स्मार्ट लीडर ऐप का प्लान किया। और धीरे धीरे करके हमने लोगों से फीडबैक लेके, जो भी लीडिंग डायरेक्ट सेलर्स हैं उनके उनके फीडबैक के थ्रू इस ऐप को इम्प्रूव किया। और लास्ट वीक हमने इस ऐप को लॉन्च किया। मैं अभी आपको एक थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा। मैं अभी एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ इस ऐप के लिए। डॉक्यूमेंट्स, हाँ, शेयर। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे तो बताना। हाँ, दिखाई पड़ रहा है। आई एम जी। स्मार्ट लीडर। जी, थैंक यू सर। तो जो मुझे चैलेंजेस फेस करने पे पड़े, जो मुझे लगा कि कॉमनली आज के डायरेक्ट सेलर्स को फेस करने पड़ते हैं, जब भी वो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करते हैं या शुरुआत कर चुके हैं, उसके बावजूद भी ये कुछ चैलेंजेस आते हैं। उनमें सबसे बड़ा है डिस्ट्रैक्शन। हम कंटेंट ढूंढने के लिए अलग अलग चैनल्स पर जाते हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, कभी कभार इंस्टाग्राम भी है। हमने एक वीडियो देखी, हमने दो वीडियोस देखी, लेकिन वो देखने के बाद हमारे पास सजेशंस आने लग जाती हैं। सजेशंस आती हैं कॉमेडी की, सजेशंस आती हैं न्यूज़ की, सजेशंस आती हैं बाकी कुछ भी अगर देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, तो हम उस पर क्लिक करने लगते हैं। और उसके बाद इनका एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है कि जैसे ही आप ये इंटरेस्टिंग चीजें देखना स्टार्ट करते हैं, आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस और और इंटरेस्टिंग कंटेंट दिखाई देने लग जाता है। तो उसको दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छी नॉलेज लें, हमें अच्छा कंटेंट मिले, तो अगर स्ट्रक्चर्ड वे में मेरे पास वीडियोस या ऑडियोज होंगी तो वो हमारी लर्निंग के लिए काफी अच्छा रहेगा। उसको सोचते हुए हमने इस स्मार्ट लीडर ऐप में दो अलग अलग सेक्शंस बनाए। एक है वीडियोस का सेक्शन और एक है बुक्स का सेक्शन। वीडियोस के सेक्शन के थ्रू आपके पास इसमें 6 अलग अलग प्लेलिस्ट्स हैं, जो जिसने डायरेक्ट सेलिंग जस्ट स्टार्ट किया उससे लेके जो इस इंडस्ट्रीज में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए जिसको बहुत सारा टाइम हो गया, एक्सपीरियंस लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं। जैसे प्लेलिस्ट 1 जो है वो है हमारी डे जीरो प्लेलिस्ट। जैसे ही किसी ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, किसी डायरेक्ट सेलर ने, तो उसको स्टार्टिंग में बिजनेस के बारे में जानना, इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री क्या है, किस टाइप की कंपनी हमें ज्वाइन करनी चाहिए, या डायरेक्ट सेलिंग किन लोगों के लिए है। अगर आप इसको स्टार्ट कर लेते हो, तो स्टार्ट करने के बाद आपकी ओवरऑल जर्नी क्या होगी, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, बाद में क्या करना है, तो एक ओवरऑल आपको स्टोरी मिल जाती है कि आपके पास पता रहे कि मुझे अभी क्या करना है, उसके कुछ टाइम बाद क्या करना है, उसके कुछ टाइम बाद क्या करना है। ऐसे ही मेरी दूसरी प्लेलिस्ट है, जिसमें अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद उसके बाद प्रॉपर तरीके से वर्किंग करने का क्या स्टाइल है, क्या तरीका है, लोगों की लिस्ट कैसे बनानी है, मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाना है, फॉलो अप कैसे करना है, वो सारा इसमें है। तो ऐसे करके हमने स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट को 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाया है। 6 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छठी लैंग्वेज भी आने वाली है। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तेलुगु और मलयालम।
अभी छठी लैंग्वेज जो कुछ टाइम बाद आएगी वो उड़िया है। इससे क्या है कि इंडिया के लोग आपको किसी भी स्टेट के हों, किसी भी सिटी के हों, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले हों, उनके लिए वो कंटेंट अवेलेबल है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अवेलेबल है। वैसे ही बुक्स का हो गया, बुक्स को पढ़ने जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कि एक बुक को पढ़ना जो 300 पेज की होती है, बुक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस में, लर्निंग में, नई चीज़ें सीखने में, डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करना चाहिए उसमें, सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ हेल्प में, उन सब में बुक्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन पेशेंस की कमी होने की वजह से, या फिर स्टार्टिंग में ही आपको लगता है कि 300 पेज की बुक पढ़ना एक बहुत बड़ा पहाड़ है, अगर आपको पहले से एक ब्रीफ समरी मिल जाए कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है, तब उसके बाद अगर मैं बुक पढ़ूंगा तो मेरे लिए और थोड़ा सा एक वो फेमिलियरिटी हो जाती है, क्योंकि मुझे पहले से बुक के बारे में कुछ कुछ आइडिया है। तो उसी को सोचते हुए हमने फिर बुक्स की समरी बनानी स्टार्ट की। ये बुक्स की समरीज भी 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। अभी के लिए हमने 22 जो टॉप डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बुक्स हैं, वो हमने इस आई एम स्मार्ट लीडर ऐप में डाली हुई हैं। और धीरे धीरे करके ये 22 की लिस्ट जो है 100 से ज्यादा हो जाएगी। तो आपने एक बारी बुक को सुन लिया, दो बारी बुक को सुन लिया, तीन बारी बुक को सुन लिया, तो आपको जो उस बुक के कोर कॉन्सेप्ट हैं वो तभी क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा ये बुक हमारे हमें क्या कहना चाहती है। बुक की सारी जो भी नॉलेज है वो आपको जल्दी से मिल जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो बुक पढ़ सकते हो, ताकि आपको हर एक पॉइंट पता चल जाए कि बुक में वो क्या है ना। तो ये हमारा बुक्स का सेक्शन था। तीसरा हमारा सेक्शन है इसमें टूल्स का। टूल्स का मुझे लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में इस बिजनेस का में बहुत बड़ा रोल है। हम ज्यादातर काम इस टाइम पे जो करते हैं वो या तो डायरी में करते हैं या दिमाग में कर लेते हैं, जैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना हो गया, एक्टिविटीज लिखना हो गया, डेली एक्टिविटीज मेरी क्या होनी चाहिए, वीकली क्या होनी चाहिए, या बिजनेस को एनालाइज करना हो गया, जिससे हम काउंसलिंग करते हैं। डे वन पे हम प्लान बनाते हैं कि हमारा ये टारगेट होना चाहिए, एक्चुअल में कितना हुआ, तो सारा या तो हमारा डायरी में हो जाता है या हम वैसे ही टीम के साथ बैठ के प्लान बना लेते हैं। तो उससे क्या एक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। ये बिजनेस जहां तक मुझे लगा है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और डुप्लीकेशन होगी अगर टीम के सारे लोग कंसिस्टेंटली सेम तरीके से काम करेंगे। उसके लिए अगर हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम सभी सिमिलर तरीके से काम करेंगे, तो मुझे लगता है डुप्लीकेशन और अच्छे तरीके से आएगा। इसके अलावा फॉलोअप्स का हो गया कि मुझे जो भी किसी भी इवेंट में जाना है, किसी भी किसी के साथ भी फॉलो अप करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो मेरे पास एक उसका एक टाइम होना चाहिए कि मुझे ये एक्टिविटी, मुझे फॉलो अप, मुझे इस प्रोस्पेक्ट को कब कांटेक्ट करना है। अगर मेरे पास वो एक फॉलो अप का प्रॉपर ये तो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ होगा, मेरे कहेंगे पास लकड़ एक की टाइल्स पे। नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ आपको इस टाइम पे एक्टिविटी करनी है, ये आपको इस टाइम पे ये काम करना है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा चीजें मैनेज करना। क्या तो आवाज आ रहा उसी है को तो कागज सोचते करा हुए उसको हमने खाते। इस आई एम स्मार्ट लीडर की स्थापना की, जिसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव यही था ये कि सामान आपको है एक जब देखो। कंसिस्टेंट तरीके से कंटेंट मिल पाए, आपको इंडस्ट्री के लीडिंग टूल्स मिल पाए, जिसके थ्रू आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल सेट्स जो है वो एक नहीं जब देखो। स्मार्ट लीडर, एक टॉप लीडर की तरह हो सके, और आपके जो भी बिजनेस के गोल्स हैं खाते थे। जिसकी वजह से आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए, वो सारे आप जल्दी से अचीव कर सके। आगे जाते हुए मैं आपको कुछ पिलर्स के बारे में बताऊंगा। मैंने एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे दिया है, लेकिन इनके थ्रू मैं थोड़ा सा और आइडिया दूंगा आपको। हमारे इसमें कंटेंट क्या क्या है। पिलर वन इज योर डिजिटल यूनिवर्सिटी, मतलब कंटेंट रिलेटेड, ताकि आपको जब भी आप कोई भी कंटेंट लेना हो, आपको कुछ भी अंडरस्टैंडिंग लेनी हो बिजनेस के रिलेटेड, तो आपको स्ट्रक्चर्ड वीडियोस के रूप में और ऑडियो बुक समरीज के रूप में मिल सके। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे इसमें 6 प्लेलिस्ट्स हैं। 6 प्लेलिस्ट हैं, वो डे जीरो प्लेलिस्ट। डे जीरो प्लेलिस्ट मतलब जिसने जस्ट बिजनेस ज्वाइन किया है, जिस भी डायरेक्ट सेलर ने, तो उसको बेसिक बिजनेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, इस बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, इस बिजनेस को करने से मुझे क्या फायदा होगा, इस बिजनेस की जर्नी क्या है, किसी भी एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर की इसमें जर्नी क्या रही है। प्रॉपर वर्किंग ऑफ अ डायरेक्ट सेलर, जो भी इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए की स्किल सेट्स चाहिए, वो की स्किल सेट्स के क्या अप्रोच रहती है, मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर मुझे 1,000 लोगों की लिस्ट बनानी है तो उसका क्या तरीका है, मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाना है उसका क्या तरीका है, मुझे रिटेलिंग करनी है वो मुझे किस तरीके से करनी चाहिए, मुझे फॉलोअप करना है वो किस टाइम में करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ फॉलोअप्स करने चाहिए। तो वो सारा का सारा कंटेंट हमारा सेकंड प्लेलिस्ट में है। इंडस्ट्री टॉप लीडर्स ट्रेनिंग, जो भी इस इंडस्ट्रीज के टॉप लीडर्स हैं, जैसे डॉक्टर दीपक बजाज, ये डॉक्टर करना है। सुरेंद्र वत्स,
उनकी सारी की सारी वीडियो, उनकी उनकी वीडियोस के थ्रू जब हमने पढ़ाई पढ़ी होगी। ये कंटेंट शेयर करने की कोशिश की है खड़ा होके कि जब जो मैंने भी पढ़ी बता आपको निकल। एक एक अगर आपका बिजनेस सेटअप हो गया, अंदर। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन उसको और आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग्स क्या रहती है, टीम मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, टीम मोटिवेशन कैसे होनी चाहिए, इस सब को हमने इस प्लेलिस्ट के थ्रू बताया है। नेक्स्ट प्लेलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेस स्टोरीज बाय प्रोफेशन। इस इंडस्ट्री में आने के लिए लोगों को यूजली ये देखना होता है कि क्या मेरे प्रोफेशन के लोग या क्या मेरे टाइप के लोगों ने इस बिजनेस में सक्सेस हासिल की या नहीं की। तो उसमें ये प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट बहुत हेल्प करती है। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप फार्मर हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप इंजीनियर हो, सबके लिए इसमें हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अभी के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास 10 सक्सेस स्टोरीज हैं। ये हम जल्दी ही ऐड करके 140-50 कर देंगे, ताकि जब भी आप किसी को दिखाओ कि कोई आपसे पूछे कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप उनको ये सक्सेस स्टोरीज दिखा दो और बता दो कि देखो, आपके फील्ड के 10 लोगों ने इस फील्ड में सक्सेस हासिल की है, ये उनका तरीका रहा है। अब आप बताइए आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इस इंडस्ट्री में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, माइंड प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबकॉन्शियस माइंड को आप किस तरीके से ट्रेन करें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस की तरफ इंक्लाइन होने लग जाए, सक्सेस की तरफ जाने लग जाए। मैं मेरे गोल्स को किस तरीके से विजुलाइज करूं, मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से एक्टिवेट करूं, उसके लिए हमने ये प्लेलिस्ट बनवाई है। इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से हमने ये प्लेलिस्ट बनवाई है, जिसका इस इंडस्ट्री इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। और छठी प्लेलिस्ट है कि इन सब के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपकी फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखें। तो अगर आप अभी आपको टाइम नहीं मिलता या कोई और रीजंस हैं जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक लेवल ऑफ योगासन, बेसिक लेवल ऑफ एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, जो करके आप आपकी हेल्थ को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। ऑडियो बुक समरीज, जो भी टॉप डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड इस इंडस्ट्री में रिकमेंडेड बुक्स रहती हैं, उन सब की हमने समरीज बनाई हैं, ताकि उनके जो भी की पॉइंटर्स हैं, वो की पॉइंटर्स को आप 10 से 15 मिनट में जान सको। अगर आपने कोई भी एक, मैं एग्जांपल लेता हूं, ऑडियो बुक जैसे रिच डैड पुअर डैड, उसकी समरी हमारी अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट की है। अगर वो आपने एक बारी सुन ली तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रिच डैड पुअर डैड किस बारे में है। और अगर आपने इसको 2 3 4 बारी सुन लिया, तब आपको लगेगा कि आपने रिच डैड पुअर डैड ढंग से पढ़ी ली। हाँ, ऑफ कोर्स उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आप एक बारी फिर जाके आप ढंग से पढ़ो, पूरी बुक को पढ़ो, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट का पता चल पाए। लेकिन अगर आपने ये भी बुक पढ़ ली तो भी इसके बावजूद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये बुक किस बारे में है, इसके की लेसन्स क्या है, इसकी की लर्निंग्स क्या है। सबसे अच्छी बात, इस बुक को आप पढ़ सकते हो। आपने अगर एक बार ओपन कर लिया बुक को जब आप ऑनलाइन थे, लेकिन उसके बाद बाय चांस आपका इंटरनेट चला गया, तो ऑफलाइन होने के बावजूद भी आपकी वो बुक चलती रहेगी। तो आप चाहे गाड़ी में हैं, आप चाहे ट्रेन में हैं, चाहे आप बस में हैं और बीच में कनेक्शन चला गया, उसके बावजूद आपकी बुक कंटिन्यूड रहेगी। आप उसको बाद में भी सुन सकते हैं, बाद में इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप आपकी स्पीड से सुन सकते हैं। कईयों को, जैसे मुझे थोड़ा सा फास्ट सुनना पसंद है, 1x की बजाय मुझे 1.5x की स्पीड पे सुनना पसंद है। तो 1.5x की आपको जो भी स्पीड चाहिए, आपको स्लो करनी है आप स्लो कर सकते हो, आपको फास्ट करनी है आप फास्ट कर सकते हो। आपको उसके थ्रू ऑडियो बुक की समरी जो है आप कैप्चर कर लोगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारी चीजें जो है हमारी पास 5 लैंग्वेजेस में है: हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु और मलयालम। तो आपके पास जो आपके टीम के लोग हैं या जिसको भी आप ये बुक या ये वीडियोस दिखाना चाहते हैं, वो किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी से हो, तो वहाँ उनकी लैंग्वेज के हिसाब से उसमें कंटेंट मिल जाएगा। सेकंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है योर डिजिटल ऑफिस। अब तक जो चीजें हम मैन्युअली करते आए हैं, वो चीजें अब आप सिस्टम से टूल के थ्रू कर सकते हैं। इस डिजिटल एज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिजिटल टूल्स भी यूज करें। मोबाइल आई थिंक हमारे हाथ में ज्यादातर टाइम रहता है जब भी हम एक्टिव होते हैं, लेकिन मोबाइल का हम उतना यूज डायरेक्ट सेलिंग में अभी नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। उसके लिए ये टूल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बंद करो पानी। इसमें मेरे पास इसेंशियली 6 टूल्स हैं: प्रोस्पेक्ट लिस्ट, बिजनेस एनालिसिस, एक्टिविटी प्लानर, नोट्स, इवेंट मैनेजर और फाइनेंस ट्रैकर। प्रोस्पेक्ट लिस्ट इस बिजनेस की पाइपलाइन, लाइफलाइन है, सॉरी। इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट के थ्रू यूजुअली हम क्या करते हैं, मतलब अभी तो या तो डायरी डायरी में या फिर वैसे ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी हैं, आप कॉन्टैक्ट्स को फोन करते हो चेक करने के लिए, मतलब प्रोस्पेक्ट्स बनाने के लिए। इसके थ्रू आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आपको
डिफरेंट टाइल्स मिल जाएंगी, आप ग्रुप कर सकते हो अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स को। अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स मीनिंग लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ अदर नोन, लिस्ट ऑफ अननोन। तो इस लिस्ट में आप आपकी प्रोस्पेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हो। उसके बाद आप इन प्रोस्पेक्ट्स के साथ मीटिंग कब शेड्यूल करनी है, आप वो डाल सकते हो। जैसे ही आपने डाल दिया कि आपकी किसी के साथ मीटिंग है 28 नवंबर को सुबह 9 बजे, तो आपके पास जो भी आप रिमाइंडर डालते हो, आपको 9 बजने में 5 मिनट पहले रिमाइंडर आ जाएगा कि आपकी इनके साथ मीटिंग है। जैसे ही वो मीटिंग खत्म हो जाती है, वैसे ही वो जो प्रोस्पेक्ट की टाइल बनी हुई है वो ग्रीन कलर में हो जाएगी, जो आपको दिखाएगी कि इस प्रोस्पेक्ट के साथ आपकी मीटिंग हो चुकी है। तो आप उसके बारे में लिखिए, उसके बारे में लिखिए कि वो मीटिंग कैसी गई, मीटिंग के नोट्स लिखिए, और दोबारा फॉलो अप कब करना है। तो ये टूल आपकी हेल्प करेगा फॉलो अप करने में, ताकि आपका जो एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट को इस बिजनेस में लाने का प्लान है वो एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान बन सके। बिजनेस एनालिसिस, इस टाइम पे बिजनेस एनालिसिस जो हम करते हैं यूजुअली मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं। हमारे की लीडर्स हैं, की लीडर्स के साथ हम डिस्कशन करते हैं कि हमारा टारगेट हम क्या ले रहे हैं और एक्चुअल में मेरा बिजनेस क्या आ रहा है ना। मंथ, एक मंथ के लिए कर लिया, दूसरे मंथ में हमने प्लान कर लिया कि हाँ ये है, और हो सकता है मैं तीसरे मंथ भी कर लूँ। लेकिन मैं पिछले मंथ की मेरी जो एक्चुअल बिजनेस रहा, टारगेट वर्सेस एक्चुअल, टारगेट मैंने लिया था 1 करोड़ का, एक्चुअल में हुआ मेरा 70 लाख। तो जो ये 30 लाख का गैप रहा, इस 30 लाख के गैप को कैसे ब्रिज करना है, कैसे इसको क्लोज करना है, उसमें ये आपका बिजनेस एनालिसिस टूल बहुत हेल्प करेगा। इसके थ्रू आप की लीडर्स को ऐड कर सकते हो, आपकी टीम बना सकते हो, की लीडर्स को ऐड कर सकते हो, और आप उनको बोल सकते हो कि अच्छा आप बताओ आपका बिजनेस क्या है। जब बिजनेस लीडर अपना बिजनेस खुद से एंटर करता है कि हाँ मेरा ये टारगेट है, तब उसको साइकोलॉजिकली अपने आप ये लगने लग जाता है कि हाँ मुझे ये बिजनेस अचीव करना है। तो टारगेट बिजनेस जब आप स्टार्टिंग में लिख लेते हो, मंथ के एंड में आप प्लान करते हो कि हाँ मेरा एक्चुअल में बिजनेस क्या हुआ, वो डाल लेते हो, तब आपको ग्राफ में पता चल जाएगा, बार ग्राफ या लाइन चार्ट के थ्रू आपको दिख जाएगा मेरा टारगेट था ये, मेरा एक्चुअल में हुआ ये। ऐसे ही नेक्स्ट मंथ, ऐसे ही नेक्स्ट मंथ, तो आपको क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स दिखने लग जाती है बिजनेस की। आपको दिखने लग जाएगा कि टारगेट वर्सेज एक्चुअल में इस स्पेसिफिक की लीडर में क्या ये उतना अचीव कर रहा है जो टारगेट ले रहा है, या उससे कम कर रहा है, या उससे ज्यादा कर रहा है। तो उसके थ्रू आप एक एक्शन प्लान बना सकते हो, ताकि जो भी टारगेट लिया हुआ है वो अचीव कर पाए, या जो लोग, जो लीडर्स ऐसा कर रहे हैं उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस वो अचीव कर पा रहे हैं, वो आप यहां ले सकते हो। नेक्स्ट है मेरा एक्टिविटी प्लानर। और सबसे अच्छी बात, आपने एक बार ये कनेक्शन बना लिया बिजनेस एनालिसिस में, आपको हर महीने बस टारगेट और एक्चुअल लिखना है, उसके बाद आपको दोबारा कोई एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है इसमें। एक्टिविटी प्लानर एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक वर्किंग करना बहुत जरूरी है। मेरी डेली एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, मेरी वीकली एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, मेरी मंथली एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए। मुझे प्रोस्पेक्टिंग डेली करनी चाहिए, मुझे काउंसलिंग मंथली करनी चाहिए, मुझे फॉलोअप वीकली करना चाहिए, मुझे मेरे अपलाइन के साथ बात वीकली या डेली करनी चाहिए, जो भी हर एक की प्रेफरेंस है वो इस एक्टिविटी प्लानर में आप शेड्यूल करके रख सकते हो। आप एज अ लीडर आप देख सकते हो कि हाँ आपके जो टीम मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स को ये एक्टिविटीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आई थिंक इसके थ्रू ये डुप्लीकेशन करने का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जो भी एक्टिविटीज आपको लगता है इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्टिविटीज को आप डेली करवा सकते हैं, है ना। इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कि हाँ मैं ये एक्टिविटी सुबह 9 बजे करना चाहूंगा, और रिमाइंडर मैं रखता हूँ 5 मिनट का, सो दैट 8:55 पे आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि ये एक्टिविटी आपको करनी है। नोट सेक्शन, अभी